ये कहानी एक ऐसे गैंगस्टर की है जो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक लड़की को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ढकेल देता है, लेकिन फिर आखिर में उस लड़की को उसी गैंगस्टर से प्यार भी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी बैड गाय को। कहानी की शुरुआत में हम हान नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं जो अपने रास्ते से कहीं जा रहा होता है कि तभी उसे सू नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है और उसके पास बैठकर उसके साथ बातें करने की कोशिश करता है। सू को उसकी ये हरकत काफ़ी अजीब लगती है और फिर तभी उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है, जिसका वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। सू अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से जाने वाली थी कि तभी हान उसे ज़बरदस्ती पकड़कर किस करने लगता है, जिस हरकत पर उन दोनों को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन हान तो सू को एक ही नज़र से घूरे जा रहा था, जिसके चलते वहाँ पर काफ़ी बड़ा तमाशा भी हो जाता है। जिसके बाद पुलिस वहाँ आकर हान को पीट देती है, लेकिन हान अभी भी अपनी नज़रों को नीचे लेने के लिए तैयार नहीं था और सू इतने गुस्से में थी कि वो उसके मुंह पर थूक कर चली जाती है। लेकिन इन सब बातों से हान का खून अब काफ़ी खौल उठा था। खैर, अगले दिन हान उसी जगह पर आता है जहाँ कल उसे सू मिली थी और फिर जब सू वहाँ पर आती है तो वो उसका पीछा करने लगता है। जहाँ पर सू जब लाइब्रेरी में जाती है तो हान अपने एक फ्रेंड को उसके पास भेज देता है और वो जानबूझकर अपने वॉलेट को वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर जब सू की नज़र उस वॉलेट पर जाती है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो उस वॉलेट को अपने पास ही रख लेती है, जिसके अंदर कई सारे पैसे भी थे। इधर हम उस वॉलेट के मालिक को देखते हैं जो काफ़ी परेशान हो रहा था, लेकिन बाद में उसे पता चल जाता है कि उसका वॉलेट सू के पास है, तो वो उसके पास जाकर अपने वॉलेट को ले लेता है। लेकिन जब वो अपने वॉलेट को चेक करता है तो वो देखता है कि उसका 10,000 का चेक गायब है, जिससे वो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। सू बोलती है कि मुझे उसके अंदर ऐसा कोई भी चेक नहीं मिला, लेकिन वो आदमी मानने के लिए तैयार नहीं था और पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है, जिससे सू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। वो कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो आदमी उसे एक माफिया गैंग के पास लेकर जाता है जो उसे लोन दे सकती है और ये गैंग किसी और की नहीं बल्कि हान की ही थी और ये सब हान का ही प्लान था, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और सू को अपने पास ही रखना चाहता था, क्योंकि हान अपना एक प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी चलाता था। जिसके बाद सू से कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाते हैं कि अगर उसने हमारे पैसे सही समय पर नहीं चुकाए तो उसकी पूरी बॉडी पर हमारा हक होगा। और फिर कई सारे दिन बीत जाने के बाद जब सू अपना लोन वापस नहीं कर पाती तो उसे धंधा करने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। फिर एक आदमी को पसंद आने के बाद वो उसे रूम के अंदर लेकर जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन सू उसे ऐसा करने नहीं देती और उसे मारने पीटने लगती है, जिसे हान भी बाहर से ये सब देख रहा था। तो वो अपने एक फ्रेंड को अंदर भेजकर उस आदमी को डरा धमकाकर वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद उसकी बॉस उसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों नहीं करना चाहती, तो वो बताती है कि वो पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होना चाहती है। जिसके बाद हान उसके बॉयफ्रेंड को उसके पास लाकर बिठा देता है। सू का बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि ये सब क्या है, लेकिन वो उसे कुछ बताने के बजाय उसके साथ रोमांस करने लगती है, जिसे हान भी बाहर से ये सब देख रहा था। उसे ये सब सहन नहीं होता, तो वो उसके बॉयफ्रेंड को भी मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद उसकी बॉस उसे किसी और आदमी के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट करवा देती है। लेकिन जब हान को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसके बारे में उस लेडी बॉस से पूछता है, जो बताती है कि उसे उसकी औकात पता होनी चाहिए। और फिर अगले सीन में हान जब अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है तो उसका एक फ्रेंड मायोंग कहता है कि सू काफ़ी ब्यूटीफुल है और वो उसे पसंद करता है और उसके साथ प्यार भी करना चाहता है। जिसके बाद वो सीधा सू के पास जाकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। साथ ही वो ये भी बता देता है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार हान ही है, उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ ये सब किया। जिसे सुनकर सू काफ़ी रोती है और हान के पास जाकर उसे एक थप्पड़ लगा देती है, लेकिन हान उसे कुछ भी नहीं करता। जिसके बाद मायोंग सू के पास जाकर उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन सू को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहती है कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे यहाँ से बाहर लेकर चलो। मायोंग उससे सचमुच प्यार करता था, तो वो उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है। लेकिन जब हान को ये बात पता चलती है कि सू यहाँ से भाग चुकी है तो वो उसे पकड़कर फिर से लेकर आता है और फिर अगली सुबह वो उसे एक बीच के पास लेकर जाता है जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जो अपने कुछ फोटोज को फाड़ रही थी। सू उन फोटोज को देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो फटे हुए थे, जिस वजह से वो उन्हें क्लियरली देख नहीं पाती और अपने पास रख लेती है। अब कुछ दिनों बाद हम हान के बॉस को देखते हैं जो आज जेल से छूट कर आया था। उसे सू काफ़ी पसंद आती है, तो वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए जाता है, जिसे ऐसा करता देख हान को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो अपने फ्रेंड को बॉस के पास भेज देता है जो उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है।
लेकिन अब बॉस काफी गुस्से में था। वो अपने राइट हैंड से कहकर हान को मारने के लिए भेज देता है, लेकिन हान जैसे तैसे बॉस के आदमी को ही मार देता है। लेकिन हान भी अब काफी इंजर्ड हो चुका था, उसकी जान जाने ही वाली थी, लेकिन सही समय पर ट्रीटमेंट मिलने की वजह से उसकी जान बच जाती है। अब अगले सीन में हम हान के एक और बेस्ट फ्रेंड म्यून को देखते हैं, जो कि बाहर अपने दोस्तों के साथ चिल आउट कर रहा था। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर हफ्ता वसूलने के लिए आता है, जिस बात से म्यून काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर उनसे हफ्ता वसूली करे। म्यून उस ऑफिसर को घूरे ही जा रहा था, जिस बात से वो ऑफिसर काफी गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच में फाइट भी हो जाती है। और फिर मौका देखकर म्यून उस ऑफिसर को वहीं पर ही निपटा देता है। और फिर जब हान को ये बात पता चलती है तो वो उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम्हें सीधा फांसी की सजा होगी, और तुम्हारे फादर का क्या, जो हमेशा बीमार रहते हैं, तुम्हारे जाने के बाद उनका ख्याल कौन रखेगा। हान को अपने दोस्त और उसके फादर की काफी फिक्र थी, तो वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। सू को जब ये सब पता चलती है तो वो काफी दुखी होती है। म्यून उसे हान से मिलाने पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, जहाँ पर सू हान से कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। और फिर वापस लौटते समय म्यून उसे उसके घर जाने के लिए बोल देता है। लेकिन अब सू अपने घर नहीं जाना चाहती थी, और कुछ दिनों बाद उनके एरिया में एक बार फिर से एक दूसरा ऑफिसर हफ्ता वसूलने के लिए आता है। तो म्यून उसे देखकर डिसाइड करता है कि वो इस ऑफिसर को मारकर जेल जाएगा और हान को बचाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पापों की सजा कोई और भुगते। जिसके बाद वो उस पुलिस ऑफिसर को मारकर जेल पहुंच जाता है, जहां पर वो किसी तरह हान के पास जाकर उसे मारने लगता है और कहता है कि वो सच बता दे कि उसने उस पुलिस ऑफिसर को नहीं मारा। फिर थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो पुलिस को सच बताकर जेल से बाहर निकल जाता है। हान जब सू के पास जाता है तो वो उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है, और अब शायद सू भी उससे प्यार करने लगी थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। अगले सीन में हम सू को उसी बीच पर देखते हैं जहाँ पर हान उसे पहले लेकर आया था। वो उन फटे हुए फोटोज के टुकड़े को जोड़ती है, जिसमें वो देखती है कि हान एक लड़की के साथ बैठा हुआ है, जो पहले उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और उसकी शक्ल हूबहू सू की ही तरह थी। और यही कारण था कि हान पहली नजर में ही उसकी ओर अट्रैक्ट हो गया। और अब सू को भी रियलाइज हो चुका था कि हान उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, तो इसीलिए वो उसी कलर का ड्रेस पहन कर आती है जो हान की गर्लफ्रेंड ने फोटो में पहनी हुई थी। और फिर वो दोनों एक साथ उस बीच पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर मूवी के आखिरी में हम देखते हैं कि हान ने एक ट्रक खरीदा है, और वो उसके अंदर तकिया बिस्तर वगैरह सब कुछ लगा रहा था ताकि वो सू के साथ इस ट्रक में रह सके। फिर आखिर में वो दोनों उस ट्रक में बैठकर एक दूसरी सिटी के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि लोगों के नजरों में अब हान मर चुका है, तो उसके ऊपर उसके बॉस का कोई प्रेशर भी नहीं है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।